गणतंत्र दिवस शिविर में गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित समारोह में आज राजभवन में उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री ऋषिकेश भाई पटेल जी, तकनीकी शिक्षा मंत्री गुजरात राज्य, आदरणीय श्री प्रफुल्ल भाई पानछेरिया जी, राज्य शिक्षा मंत्री गुजरात राज्य, आदरणीय श्रीमती आदरणीय श्रीमती एवं श्री मेजर जनरल राय सिंह गोदारा जी, अतिरिक्त महानिदेशक एनसीसी गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव, आदरणीय अशोक शर्मा जी, प्रधान सचिव राजभवन, आदरणीय ब्रिगेडियर रुपेंद्र सिंह जी, उप महानिदेशक एनसीसी के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, महानुभाव, मेहमानों, गणतंत्र दिवस शिविर में गुजरात का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे प्रिय एनसीसी के कैडेट्स, देवी और सज्जनों, आज आप सभी का राजभवन के इस एट होम कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस प्रकार का ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। सौभाग्य से आज हमारे बीच में माननीय ऋषिकेश भाई पटेल जी और आदरणीय प्रफुल्ल भाई पानछेरिया जी, जिनका निरंतर सहयोग जहां गुजरात की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करने में और भावी पीढ़ी को शिक्षित करने में रहता है, उसके साथ एनसीसी के साथ इनका बहुत गहरा संबंध जुड़ा रहता है, जिसका अनुभव आप सब अधिकारी लोग करते हैं। आदरणीय मैडम तोमर जी हमारे बीच में हैं, तो इस प्रकार से इन सब लोगों ने आज के हमारे इस कार्यक्रम की विशेष गरिमा को बढ़ाया है। मैं इनका बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत विशेष रूप से करता हूं। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर पूरे देश से एनसीसी कैडेट्स वहां पर आरडी परेड में भाग लेने के लिए जाते हैं और गुजरात, जिसमें लगभग 75,000 हमारे कैडेट्स हैं, उनमें से आप 124 को छांटा गया है। इससे अनुमान लगता है कि कितनी बढ़िया प्रतिभा आज हमारे बीच में उपस्थित है। 75,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा है और उनमें से कुल 124 का चयन किया जाना इस बात को दर्शाता है कि हमारा एक एक जो कैडेट्स है वो कितनी बड़ी प्रतिभा का धनी है। और आपने दिल्ली में जाकर अभी हमारे कैडेट्स ने जो अपने कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, वो एक से बढ़कर के एक थी, बहुत सराहनीय थी। आप इसके लिए निश्चित रूप से सम्मान के पात्र हैं। मैं उन सब कैडेट्स को जिन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, उनको भी बधाई देता हूं। और आप सभी ने गणतंत्र परेड में दिल्ली में भाग लेकर जहां गुजरात के नाम को ऊंचा किया, वहां देश के सम्मान को भी बढ़ाने का काम किया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी
वो स्वयं एनसीसी के कैडेट रहे हैं और इस प्रकार की बात जो आप लोगों के साथ उन्होंने की थी उसको भी मैंने सुना। उन्होंने बहुत प्रेरणाएं आपको कई प्रकार की दी और वो क्योंकि स्वयं एक समय आपका हिस्सा रहे हैं, वो अनुभव करते हैं कि एनसीसी में जो युवा बेटे और बेटियां हिस्सेदारी निभाते हैं वो अन्य छात्र छात्राओं से अलग उनमें एक पहचान बनती है। उनका अनुशासन, उनकी देशभक्ति का भाव, उनमें सबके प्रति सम्मान और सहयोग का भाव, राष्ट्र के प्रति एकता, समर्पण, ये सब आपको आपके अधिकारियों द्वारा विचार लगातार मिलते हैं। और एक जिम्मेदार युवा जो होता है, जो राष्ट्र का बहुत आने वाले समय में सहयोगी बनने वाला है, उस युवा बेटे बेटी में यदि ये गुण होते हैं तो वो राष्ट्र का भविष्य है। वो राष्ट्र निश्चित रूप से उन्नति करता है। इसी का परिणाम है अभी आदरणीय मेजर जनरल राय सिंह जी ने पूरी जानकारी विस्तृत रूप से हमारे बीच में गुजरात एनसीसी और देश की एनसीसी के बारे में दी। उनके द्वारा दी गई जानकारी इस बात को प्रमाणित करती है कि एनसीसी आज देश की कितनी बड़ी जरूरत है। और उसी सोच को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को देश के गांव तक पहुंचाने का निर्णय लिया है और अधिक से अधिक हमारे युवा बेटे बेटी एनसीसी से जुड़े। उसका कारण एनसीसी जब हमारे अधिक से अधिक बेटे बेटियों में जाएगी तो बालक बहुत जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य का पालन करने में समर्थ होंगे। वो महसूस करेंगे कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिन परिवारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, वो उसको बखूबी निभाने में समर्थ होंगे। कई तो ऐसे देश हैं कि जिनमें एक भी बालक को नहीं छोड़ा जाता जिनको मिलिट्री ट्रेनिंग से ना गुजारा जाता, और वो देश अपने आप में बहुत गर्व और हिम्मत रखते हैं क्योंकि उनको पता कि हमारे देश का एक एक नागरिक सैनिक है। वही सैनिक भावना यदि देश के प्रत्येक युवा में आ जाए तो कितना समर्थवान राष्ट्र बनेगा। तो हमारी एनसीसी के आंकड़े जो माननीय गोदारा साहब ने हमारे बीच में रखे, जो कार्यक्रम आप सामान्य नहीं, मैं अनुभव करता हूं। जिन दिनों कोरोना आया था तो मैं यही था। उस समय एनसीसी के बेटे बेटियों ने जान हथेली पे रखकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अनेक लोगों की सेवा में बहुत बड़ा योगदान किया था। और अनुभव करते हैं वृक्षारोपण में बहुत बड़ा योगदान एनसीसी के बेटे बेटियों का रहता है। प्रधानमंत्री जी ने अब की बार एक पेड़ मां के नाम बहुत बड़ा अभियान देश में वृक्षारोपण का चला, इसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। कई स्वच्छता अभियान आप चलाते हैं, कई ब्लड डोनेशन के कैंप आप चलाते हैं। तो जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनका भी पालन एनसीसी के कैडेट्स करते हैं। ये हमारे लिए एक सुखद भविष्य की बहुत बड़ी प्रेरणा है इससे। तो आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आप सब 124 कैडेट्स जो अपनी प्रतिभा का परिचय देकर जिनका चयन हुआ और जिन्होंने दिल्ली में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और अन्य बहुत गतिविधियों में भाग लिया, प्रदेश के सम्मान को बढ़ाया
और देश के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। आप सब कैडेट्स के प्रति मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और जितने भी एनसीसी के अधिकारी हैं, मुख्य रूप से मेजर जनरल श्री राय सिंह गोदारा जी और हमारे माननीय ब्रिगेडियर रुपेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम, जो आप सब बेटे बेटियों को तराशने में लगी हुई, जो आप में ये भाव पैदा करती है, जो प्रेरणा देती है, जो राष्ट्र और समाज और परिवार के प्रति क्या दायित्व और कर्तव्य है, एक अच्छे युवा का निर्माण, जो संस्कारवान हो, जो बलवान भी हो, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव भी लेते हैं, ये सब काम एनसीसी के द्वारा होता है और इसमें आप पूरे समर्पण से इसी प्रकार लगे रहेंगे तो आपका अपना भी जीवन सार्थक होगा और राष्ट्र समाज के प्रति भी आप अपना दायित्व पूरा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम में पुनः आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सबके सुमंगल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।